नमस्कार दोस्तों बिहार का 11 वर्षीय बालक सोनू आजकल तेजी से वायरल हो रहा है। वह लड़का बहुत ही होनहार और बहुत ही तेज दिमाग का है, बहुत ही मास्टरमाइंड दिमाग का है, पढ़ने में बहुत तेज है और वह 11 वर्ष की उम्र में अपने से छोटे क्लास के बच्चों को ट्यूशन भी देता है। उसके जो पिता हैं वह मध्यम परिवार से हैं, गरीब परिवार से आते हैं और वह अपनी शिक्षा आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा है। इसके लिए वह नीतीश कुमार से, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी से मिलता है। एक बार नहीं, दो बार। दूसरी बार नीतीश कुमार जी उसको आश्वासन देते हैं। बाद में कई अधिकारी उसके घर पर आते हैं और उसका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में जो वह उनके सवाल का जवाब देता है वह चौंक जाते हैं। उनको यह पता लग जाता है कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं, एक मास्टरमाइंड बच्चा है, बहुत ही तेज ब्रिलियंट बच्चा है। आखिर वह सरकारी स्कूलों से शिक्षा क्यों नहीं लेना चाहता? वह जिस टीचर का नाम लेता है उसको ठीक से इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश की तो छोड़ो, उसको ठीक से पढ़ना भी नहीं आता और वह टीचर बन जाता है। ये हमारे शिक्षा के जो तमाम टेस्ट होते हैं जो अध्यापकों के लिए, उस पर सवाल खड़ा करता है, खास करके बिहार में, कि कैसे जिसको पढ़ने नहीं आता, जिसको हिंदी तक पढ़ने नहीं आता और वह एक अध्यापक बन चुका होता है और कई सैलरियां उठा चुका होता है, और कुछ अध्यापक जो बच्चों की शिक्षा के बारे में रुचि नहीं लेते, उनको केवल अपने तनख्वाह से ही मतलब रहता है। दरअसल सोनू आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहता था, लेकिन उसके पिताजी जो वह ट्यूशन करके पढ़ाता था उसके पैसे का भी दारू पी जाते थे, मारते पीटते थे। इससे तंग आकर के वह एक बार नीतीश कुमार से मिलना चाहता है और नीतीश कुमार जी से मिलता है और मिलने के बाद वह आश्वासन देते हैं। उसके बाद जैसे यह वायरल होता है और मीडिया वाले इसे फ्रंट पेज पर दिखाना चालू कर देते हैं। इसके बाद तमाम हस्तियाँ उसकी मदद के लिए आगे आती हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे सरकारी संस्थानों में, शैक्षणिक संस्थानों में ऐसी हालत क्यों है कि हमारे देश के बच्चे उसमें पढ़ नहीं पाते, जबकि प्राइवेट स्कूलों से कई गुना ज़्यादा उनको सैलरी मिलती है और कई टेस्ट वो पास करके आते हैं, सरकारी जो टीचर बनते हैं। इसके बाद भी ये ऐसा हालत क्यों है? सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी यह निरर्थक साबित होता है। प्रयास कितना भी सरकार करे, लेकिन स्कूल की हालत ऐसी ही रहेगी। प्राइमरी स्कूलों में खास करके वहाँ पर जो बच्चों की तादाद है वह गिनी चुनी होती है और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की भरमार लगी होती है, जबकि सरकार इस पे प्राइवेट स्कूलों से कुछ ज़्यादा ही खर्च करती है और ज़्यादा ही छूट देती है। लेकिन वहाँ के मैनेजमेंट, वहाँ के टीचरों की वजह से, अधिकतर टीचरों की वजह से वहाँ का हालात बहुत बुरा हो गया है। यह सभी स्कूलों का हाल नहीं। कुछ स्कूलों को जो अध्यापक हैं वह काफ़ी प्रयास किए हैं और अपने स्कूलों को सुधार किए हैं, लेकिन हमें पूरे देश के सभी प्राइमरी स्कूलों को, जिसमें गरीब के बच्चे भी पढ़ सकें, वह एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें उनकी शिक्षा का समुचित व्यवस्था देखना है कि आगे नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वह क्या फैसला लेते हैं। और सोनू का जो पढ़ाई है, जिसकी ख्वाहिश है कि वह आईएएस बनना चाहता है, देखो उसके साथ कहाँ तक न्याय मिलता है। यह देखने की बात है।